तो यास तूफान आज बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। यास तूफान से निपटने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ, वायुसेना, नौसेना पूरी तरीके से तैयार है। तो यास तूफान से जुड़े हुए आपको अपडेट भी हम देंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि किस तरह से अब इसे लेकर हर संभव कोशिश ये हो रही है कि कोई भी नुकसान अगर होता है तो उससे पूरी तरीके से निपटा जा सके। आप इससे जुड़े अपडेट आपको दे देते हैं। आज बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तूफान। 26 मई को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। रविवार को प्रधानमंत्री ने इसे लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक भी की। रविवार को वायुसेना ने 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। वायुसेना ने एनडीआरएफ के 334 जवानों को भी पहुंचाया है। कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर में राहत सामग्री जवानों को भी पहुंचाया गया। ओडिशा में 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। तूफान की वजह से एहतियातन 19 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इसके अलावा तूफान की रफ्तार जो है वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान एक लगाया जा रहा है। रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। नौसेना के 4 जहाज बचाव राहत के लिए पूरी तरह तैयार रखे गए हैं। विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा, आईएनएस रजाली भी पूरी तरह तैयार है। वायुसेना के 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। बिहार और झारखंड में भी इसका असर दिख सकता है, तो तैयारी वहां पर भी है। तो देखिए, अभी ताउते तूफान की बर्बादी से देश संभला नहीं है और एक दूसरा तूफान यास तबाही मचाने को तैयार है। ताउते ने भारत के पश्चिमी इलाकों में तबाही मचाई। यास का खतरा पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड को पहुंचे। समुद्र और तूफान आने वाला है। आप लोग को अनुरोध, आप लोग हार्बर में चला जाइए। ताउते तूफान से बर्बादी के निशान अभी मिटे भी नहीं है, लेकिन अब यास का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा between Paradip and Sagar Island as a very severe cyclonic storm. बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटे में ये तेज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक की वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। यास तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं 25 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। 26 मई की सुबह यास तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 26 मई को दोपहर में तूफान की रफ्तार बढ़कर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 मई को ही शाम को तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। जाहिर है, एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के पूर्वी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है।
वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। भारतीय नौसेना ने भी यास तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। पूर्वी तट पर नौसेना ने 4 जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा है। इसके अलावा गोताखोरों का दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS राजाली भी किसी भी हालात से निपटने को तैयार है। ताउते तूफान के तुरंत बाद आने जा रहा ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे बचाव के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पानीपाग विभाग सूचना अनुसार तो देखिए, ताउते तूफान जिस तरीके से उसने कई राज्यों को प्रभावित किया था, इसी तरह से अब यहाँ पर यास तूफान भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। ताउते तूफान से प्रभावित राज्य कौन कौन से रहे ये आपको बता देते हैं, जिनमें लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो राज्य रहे जहां पर ताउते तूफान ने तबाही मचाई, इससे प्रभावित हुए। अब यास तूफान कहां पर प्रभाव पहुंचा सकता है, तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो यास तूफान से प्रभावित होंगे। तो देखिए, एक हफ्ते में देश 2 तूफानों से सामना करेगा। पहले ताउते गया, अब यास आ रहा है। ताउते की वजह से भारी जान माल का नुकसान हुआ था, इसीलिए यास को लेकर हर संभव तैयारी भी की जा रही है। तो देखिए, अब तूफानों के नाम को लेकर आपके मन में भी कई बार सवाल उठते होंगे कि आखिर इसके नाम कैसे तय होते हैं। तूफानों के एक से एक नाम भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बने रहे हैं। कैसे तय होता है किसी भी तूफान का नाम और कौन रखता है इन्हें, आइए देखते हैं। अभी ताउते तूफान की तबाही से देश उबरा भी नहीं था कि एक और चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। ताउते ने पश्चिम से आकर तबाही मचाई थी, लेकिन अब तबाही पूर्व दिशा से आ रही है और इस तबाही का नाम है यास। इस तूफान को यास नाम ओमान ने दिया है, जिसका मतलब होता है निराशा। इससे पहले आए ताउते तूफान को नाम म्यांमार से मिला था। ये नाम म्यांमार में पाई जाने वाली छिपकली की एक प्रजाति का है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तूफान का नाम क्यों रखा जाता है और किस आधार पर रखा जाता है। इसलिए तूफान के नामकरण को लेकर हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। यास और ताउते तूफान से पहले भी टीना, कटरीना, रीटा, नरगिस और लैला जैसे नाम तूफानों के रखे गए हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने समुद्री तूफानों को नाम देना शुरू किया था। बाद में इस व्यक्ति ने उन नेताओं के नाम पर तूफानों का नामकरण शुरू कर दिया जो उसे पसंद नहीं थे। हालांकि अब तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली 5 क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफान का नाम तय करती हैं। ये नाम पहले से ही तय होते हैं ताकि इसे लेकर लोगों को वक्त पर जानकारी मिल जाए और वो बचाव की तैयारी कर सके। भारत जिस क्षेत्र में आता है वहाँ तूफान का नाम 13 देश मिलकर रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के सदस्य हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.